राजा की तीनों बेटियां अपने शाही जूते को फाड़ देती। राजा इस चीज से बहुत परेशान हो गया। उसने पूरे गांव में ऐलान करवाया। यह सुनकर एक भेड़ चराने वाला लड़का आया। उसने कहा, पता लगाऊंगा। राजा मान गया। लड़का कमरे में जाकर जमीन पर लेट गया। थोड़ी देर बाद एक अजीब दिखने वाली चुड़ैल आई। उसने एक जादू दवा निकाली और राजकुमारियां उस दवा को अपने शरीर पर लगाया और फिर तीनों अलग अलग झाड़ू पर बैठकर उड़ गई। फिर लड़का जल्दी से अपनी जादुई लाठी पर हाथ फेरकर उसे भी झाड़ू बना देता है और उड़कर उनके पीछे जाने लगता है। राजकुमारी सबसे पहले वे चांदी के जंगल में पहुंची। वहाँ एक कुआं था और उसके ऊपर 3 चांदी के प्याले रखे थे। राजकुमारियां पानी पीकर आराम करने लगी। लड़का तीनों प्यालियों को रख लिया और पेड़ की टहनियाँ तोड़ ली। आवाज सुनकर छोटी राजकुमारी डर गई, लेकिन उसकी दोनों बहन हंसने लगी। फिर वे सोने के जंगल में गई। वहाँ 3 सोने के प्याले थे। राजकुमारियों ने पानी पिया और सो गई। लड़के ने तीनों प्यालियाँ रख ली और एक सोने की टहनी तोड़ ली। आवाज से छोटी बहन फिर डर गई, पर दोनों बहनों उसके ऊपर हंसने लगी। फिर वे हीरे के जंगल पहुँची। लड़के ने वहाँ से भी प्याले और एक टहनी उठा ली। छोटी राजकुमारी को बार बार डर लग रहा था, लेकिन उसकी बहन अब भी हंस रही थी। फिर वह उड़कर वहाँ से चली गई। अचानक एक बड़ा मुंह खुला और राजकुमारियां उसके अंदर चली गई। अंदर 12 डरावने राक्षस थे। लड़का भी उनके पीछे पीछे गया और मेज के नीचे छिप गया। संगीत बजा और राजकुमारियां राक्षसों के साथ नाचने लगी। वे तलवारों पर नाच रही थी। लड़का समझ गया कि इसी वजह से उनके जूते हर रात फटे हैं। बहुत देर नाचने के बाद उनके जूते टूट गए। वे थक कर खाना खाने लगी। एक ने हीरे का चम्मच गिरा दिया और दूसरी ने हीरे का कांटा। लड़का चुपचाप उन्हें भी उठा लाया। थोड़ी देर बाद झाड़ू आई और राजकुमारियां वापस महल लौट गई। लड़के ने उनसे पहले ही आकर जमीन पर लेटकर सोने का नाटक करने लगा। सुबह जब राजकुमारियां लौटी तो उन्होंने लड़के को सोता पाया। उन्होंने छोटी बहन का मजाक उड़ाया। सुबह लड़का राजा के पास पहुंचा। उसने सब सच सच बताया और सारे प्याले, टहनियाम, चम्मच और कांटा राजा को दिखाए। राजा को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया कि उसकी बेटियां राक्षसों के साथ नाचती थीं। उसने बड़ी दोनों बेटियों को जेल में डाल दिया और छोटी बेटी की शादी लड़के से कर दी। उस दिन के बाद राजकुमारियों के जूते कभी नहीं फटे।